अभी काफ़ी सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का पूछना है कि नीट के रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी सो दैट हम वो सब चीज़ें पहले से इकट्ठा करके रखें। तो आप वो थोड़ा बता दीजिए। देखो, मैं आपको पहले बता दूं, सबसे पहले आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आप अगले 7-8 महीने चलाओगे, और एक ईमेल आईडी जो उससे लिंक्ड हो। क्योंकि अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट गलत अपलोड किया या उसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो एनटीए आपसे कोऑर्डिनेट उस ईमेल आईडी और उस मोबाइल नंबर पे ही कोऑर्डिनेट करेगा कि आप उसको अपडेट कर दीजिए, ठीक कर दीजिए जो भी आपने प्रॉब्लम या आपके फॉर्म में जो भी गलती हुई है। तो आपके पास एक वैलिड फ़ोन नंबर होना चाहिए जो आप अगले कुछ समय के लिए यूज़ करने वाले हो, और उससे वो ईमेल आईडी क्या होनी चाहिए, लिंक्ड होनी चाहिए। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको पासपोर्ट फोटोग्राफ भी चाहिए और पोस्ट कार्ड फोटोग्राफ भी चाहिए। बच्चे गलती कर देते हैं, ध्यान से सभी पेरेंट्स और बच्चे इस चीज़ का ध्यान रखें कि पासपोर्ट फोटोग्राफ और जो पोस्ट कार्ड फोटोग्राफ है ये दोनों अलग होते हैं। पासपोर्ट फोटोग्राफ छोटा रहेगा, पोस्ट कार्ड बड़ा रहेगा। दोनों फोटोग्राफ बिल्कुल सेम होने चाहिए, ठीक है, अलग अलग नहीं चलेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये फोटोग्राफ्स 3 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। इन फोटोग्राफ के ऊपर कंपलसरी कंपलसरी यहाँ पर आपका नाम लिखा होना चाहिए। जैसे मेरा नाम आशु भारद्वाज है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आशु भारद्वाज। फोटोग्राफ के ऊपर ये नाम लिखा होना चाहिए। आप स्टूडियो में बता दोगे, वो करके देंगे आपको। और उसी के नीचे डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखनी, किस दिन आपने वो फोटो क्लिक कराई है, ठीक है। तो किस दिन आपने फोटो क्लिक कराई है वो डेट वहाँ पर डालनी है। बर्थ डेट नहीं डालनी है, डेट ऑफ बर्थ नहीं डालनी है। किस दिन आपने वो फोटोग्राफ क्लिक कराई है वो डालना है, और उसके ऊपर आपका नाम होना चाहिए कैपिटल्स में। दोनों फोटोग्राफ बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो ये कुछ फोटोग्राफ की डिटेल्स थी। सिग्नेचर आपके लगेंगे। सिग्नेचर कैसे करना है, आप एक A4 शीट लीजिए, जो फोटोकॉपी वाली शीट होती है वाइट कलर की, उसके कॉर्नर पे अपना साइन कीजिए और फिर उसको स्कैन करा लीजिए। आपके सिग्नेचर लगेंगे, प्लस जो आपका लेफ्ट हैंड का थंब है, राइट हैंड का थंब है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो फिंगर्स का पार्ट है ना, ये पार्ट, इन सबके इम्प्रेशन लगेंगे, जिनको आपको एक वाइट पेपर पे इम्प्रेशन लगा लेना है दोनों हाथ के, और फिर उसको स्कैन करा लेना है। याद रहे, ये ब्लू इंक में करना है आपको, है ना। स्टैम्प का जो ब्लू इंक होता है ना, उससे आपको इम्प्रेशन लगाने। उसके बाद आपको और क्या रिक्वायरमेंट है, क्लास 11th की बेसिक डिटेल्स, है ना। ये आपको जहाँ से भी आपने क्लास 11th का फॉर्म फिल किया है वहाँ से बेसिक डिटेल्स मिल जाएंगी। इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको इम्पॉर्टेंट डिटेल्स नहीं चाहिए, कितने आपके मार्क्स आए, कौन सा कॉलेज था, ये बेसिक डिटेल्स चाहिएंगी। ये आपको स्कूल से मिल जाएंगी, कॉलेज से मिल जाएंगी। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल कैटेगरी में नहीं है, ओबीसी, एसटी या फिर और किसी कैटेगरी में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी में आते हैं तो उसका एक सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप एनआरआई या किसी ऐसे कोटे का इस्तेमाल करना चाहते हो तो उसका भी एक सर्टिफिकेट लगेगा। इसके साथ साथ आपको क्लास 10th की मार्कशीट और उसका पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा, और क्लास 12th की, अगर आपने 12th पास कर लिए तो उसका पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपने किसी भी रीज़न से रिपीट किया है, ड्रॉप लिया है, तो गैप ईयर का सर्टिफिकेट लगेगा। उसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कोर्ट कचहरी में कोई भी आपका बड़ा चला जाए और वहाँ से एफिडेविट बन जाता है गैप ईयर का, तो वो एक गैप ईयर का सर्टिफिकेट लगेगा। कुछ ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा आधार कार्ड आपके पास एज आ प्रूफ लगेगा एड्रेस का। और आधार कार्ड पे भी आप कोशिश करना कि जो फोटोग्राफ हो वो रिसेंट हो। क्लास 7th या 8th की या स्मार्ट जब दिखते हो वो फोटो नहीं लगानी आपको। आपको सिर्फ रिसेंट फोटो वहाँ पर चाहिए। और क्या है, नीट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आप इन सब चीज़ों को पहले से ही अपडेट करा के रखो, और उस पे आधार कार्ड पे एड्रेस ज़रूर चेक कर लेना। एड्रेस अगर आपने घर शिफ्ट किया या किसी भी रीज़न से कुछ भी हुआ है तो वो रीसेंट एड्रेस हो, ठीक है। एड्रेस के हिसाब से ही आपको एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा। और आपको कोई और डिटेल चाहिए आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, आपको उसका रिप्लाई मैं दे दूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू।